बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे हाथ में एक ये नज़र आ रहा होगा आपको कबूतर, ये इमामदीन पट्ठा है। बिल्कुल अभी ये दूसरी दस्ती का पट्ठा है। ये मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं लाहौर में शेख आसिफ साहब के पास गया था। उनके मामदीन और बहुत प्यारी नस्लें उन्होंने रखी हुई हैं, उनका शौक़ भी करवाया मैंने और वहाँ से बच्चे भी लिए थे दो चार। तो ये बच्चा एक था, ये बहुत कमज़ोर था। आती दफ़ा ये मैंने शेख साहब से पूछा कि ये शेख आसिफ साहब से कौन सा है बच्चा, उन्होंने बताया कि इमामदीन है। तो ये बच्चा मैंने ले लिया उनसे, इमामदीन। ये पट्ठा बच गया। अब इसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था। ये शायद वायरस की वजह से इसकी ये हड्डी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी। ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अक्सर जो कबूतर परवर ब्रीडिंग करवाते हैं, जो उन्हें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। ये मैंने फिर भी ले लिया। मैंने कहा कि ये ब्रीडिंग के काम आ सकता है। शेख साहब से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसका अंडा जो देगी कबूतरी वो पूरा अंडा होगा और बच्चा भी मुकम्मल ही निकलेगा। ये बच्चा मैंने ले लिया और अल्लाह का नाम ले के इसकी ट्रीटमेंट शुरू की। थोड़ी बहुत इसको दवाई दी, जो भी था इसकी ट्रीटमेंट करनी थी कर दी और छोड़ दिया इसको अल्लाह के आसरे पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये अब पूरा पट्ठा बन गया हुआ है। बल्कि पट्ठे से भी ऊपर इसके मैं पार दिखाता हूँ आपको। ये दूसरी दस्ती भी इसने शुरू कर दी हुई है जी। ये सारा पार मैंने खोल दिया इसका। ये देखें, दूसरी दस्ती भी शुरू कर दी है इसने। 9वीं कली इसकी जो बाहर है, 8वीं 10वीं बराबर है। ये 3 कलियाँ, ये देखें, ये दूसरी कली है इसकी। दूसरी दस्ती इसने शुरू कर दी हुई है और ये कलर भी बनाना शुरू कर दिया इसने। ये आपको आँख भी इसकी दुम भी देखें जी, बिल्कुल बंद दुम है और ज़बरदस्त ये बंद दुम का है, पट्ठा बना है। हड्डियाँ इनकी वैसे बहुत लंबी हैं, बड़ी हड्डियों के हैं। जो इमामदीन है शेख आसिफ साहब के, बड़े ज़बरदस्त इमामदीन परिंदे हैं वो। और ये उनसे पहले भी कोई आए थे मेरे पास 7-9 इमामदीन बच्चे, 4 थे। और इस दफ़ा फिर मैंने उनसे सूसी रिक्वेस्ट करके लिए हैं पट्ठे ही, जो मेरी कोशिश थी कि ले लूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैं बच्चे लेके आया था वो पट्ठियाँ बन गई थी सारी। तो इस दफ़ा ये एक पट्ठा बीमार था, ये भी मैंने ले लिया उनसे और ये बच गया। अब ये बल्कि तैयार हो गया पूरे का पूरा, जो है ना। ये इसके आपको पंजे भी दिखा देते हैं। पंजे देखें जी, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे, ऊपर सिकरी भी जमी हुई है इसके। और ये देखें, नाखून ज़बरदस्त नाखून है। ये हो जाता है बीमारी से ना परिंदों के। अक्सर बच्चों को जब कोई झटका लग जाता है किसी बीमारी का, ये देखें दुम इसकी कैसी, डबल लंगोट है। एक लंगोट एक साइड से पर उसने गिराए हुए हैं लंगोट के। लेकिन ये है कि ये जो एक साइड पूरी है, ये पूरा जो है ये आ रही है, एक उंगली दुम आ रही है इसकी। बहुत ज़्यादा मुलायमियत है इसमें, वेट नहीं है इसका, मुलायमियत बहुत ज़्यादा इसमें बनी है कि बहुत सिल्की। और ये परेल परिंदा तैयार हुआ है ये मेरे पास। इसकी आँख दोबारा दिखाएं जी भी, देखें कितनी बड़ी आँखें और बाहर को निकली हुई हैं। ऊपर से अगर देखा जाए ना साइड से, तो ये आँखें बाहर की तरफ हैं इनकी, काफ़ी ज़्यादा है ये बाहर की तरफ आँखें, उभरी हुई आँखें इसकी। ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये काला जो हिस्सा है, यहाँ से इसकी जो ज़मीन जो है साफ़ हो जाएगी, नीली हो जाएगी, रिंग बनने शुरू हो जाएंगे। एक आध ये झोली पालेगा बच्चों की, तो इसके रिंग आँखें बननी शुरू हो जाएंगी। ये 1.5 साल तक, 2 साल तक बन जाएंगी। इसकी पलकें देखें कैसी नफीस किस्म की पलकें हैं। और ये सर का कलर देखें इसका, ये देखें सारी इसकी शेप। और ये अपने
ये कलर बना रहा है जी, पूरा कलर बना रहा है इमाम दीन वाला जो है। इसका ये छाप भी देखें, ये इसके जिस्म पे ये गाड़ी होने शुरू हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल आनी शुरू हो गई है छाप। ये इसके साथ मैंने कबूतरी सेलेक्ट की है, कबूतरी बड़ी लगाने लगा हूँ इसके साथ थोड़ी सी, ताकि वो बच्चे संभाले भी। इसका नहीं पता कि कैसे ये बच्चे पालेगा। बहरहाल जोड़ा मैंने लगा दिया, बंद कर दिया आज। इसकी आपको जो इसके साथ कबूतरी लगाने लगा हूँ उसका भी शौक़ करवाते हैं आपको। ये लें जी, ये जी फ़ीमेल है। ये वो पट्ठा तो आया जी उस्ताद शेख आसिफ साहब के पास से, और ये फ़ीमेल जो है ये भी इमाम दीन कबीले से ही इसका ताल्लुक़ है। ये और ये देखें, इसका कलर देखें, ये कलर बना चुकी हुई है काफ़ी हद तक। एक सेकंड, ये देखें इसका ये कलर काफ़ी हद तक बना चुकी हुई है। ये मैंने ली थी लाहौर से, यासर साहब की दुकान से। तो ये मैंने जोड़ा बना दिया। ये भी उनके पास किसी घर से आए थे इकट्ठे कबूतर। ये पर इसके ख़राब नहीं करें, लेकिन ये है कि अब इसने भी सेहत पकड़ना शुरू कर दी है। हड्डी इसकी बता देते हैं जी, ये पूरे का पूरे कमगर कोई भी हो वो हाथ में आना पसंद नहीं करते हैं। ये देखें जी, हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है। ये 4 उंगली रख के तो ये उंगली भी अटक रही, बहुत लंबी हड्डी की, बड़ी हड्डी की। और फिर ये कमान की तरह अंदर भी जा रही है हड्डी, जोड़ भी इसका बंद है। वो पट्ठे का तो चलें पता ही नहीं चल रहा ना, वो तो बीमारी की वजह से हड्डी तो उसकी बल खा गई हुई है, ख़राब हो गई, ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन चूँकि उसका मुझे पता था शजरे का, तो वो मैंने ले लिया। अब इसके साथ मैं जोड़ा आज बंद करने लगा हूँ। इसकी ज़बरदस्त हड्डी है जी, ये बड़ी हड्डी, बहुत बड़ी हड्डी है, बल्कि इतनी कबूतरों की भी नहीं होती, नरों की। ये देखें जी, खुश्क है बिल्कुल, पंजे इसके नीले और खुश्क पंजे हैं। बिल्कुल देखें, खुश्क पंजे हैं, नीले पंजे हैं। ये आज जोड़ा मैंने बंद किया है। ये देखें, ये भी देखें नीचे से, ये भी साफ़ है बिल्कुल। ये जिस तरह होते हैं ना इमाम दीन, नीचे से ये ज़्यादातर ये साफ़ होता है उनका हिस्सा, और ये उसी तरह ही बिल्कुल जो है। ये मैंने आज जोड़ा बंद कर दिया। पट्ठा थोड़ा सा कमज़ोर है जो शेख आसिफ साहब वाले इमाम दीनों में से। बहरहाल अब कुछ ना कुछ तो वो उसको फारिग रखने से बेहतर है कि इसको जोड़े लगा दिया जाए, और कोई ना कोई इनके बच्चे निकलें। इस जोड़े के बच्चे मैं उड़ाऊँगा, क्योंकि ये नर तो प्योर है, लेकिन मादी भी अच्छी है, बहुत अच्छी मादी, बहुत बड़ी हड्डी की है। थोड़ी सी ये इसके साथ जब जोड़ा लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये जोड़ा कामयाब रहेगा और बच्चे भी उड़ाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छी ब्रीड का, अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। ये इमाम दीन जोड़ा आपको दिखा दिया। तो अब तक की आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।